जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें भी हमने कौन से पार्ट को स्टार्ट किया था? दूसरे वाले पार्ट को या सेकंड पार्ट को। जो सेकंड पार्ट था उसका नाम था जो हमारे क्षेत्र हैं, क्या है? क्षेत्र। उनके बारे में देखा था कि जो भारत में कितने क्षेत्र, भारत में क्या विश्व में भी 3 ही क्षेत्र, कितने क्षेत्र हैं? 3। तो क्षेत्र किसके थे? अर्थव्यवस्था के। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को हमने देखा, कौन कौन से थे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन क्षेत्रों के बारे में हमने नॉलेज, ज्ञान, इनके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया। फिर उसके बाद में अगली चीज ये देखी, जो ये क्षेत्र थे कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें कुछ ऐतिहासिक बदलाव हुए थे, वो हमने देख लिए थे। फिर आज देखना है, एक चीज आती है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। क्लियर? सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि किसी वर्ष विशेष में, किसी किसी वर्ष विशेष में कोई एक वर्ष है, ठीक है, उसके बारे में, जैसे कि मान लो जनवरी से शुरू हुआ और दिसंबर में खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया? वर्ष हो गया। तो किसी वर्ष विशेष में जो हमारे क्षेत्र पड़े थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है, इस वर्ष विशेष में जो प्रत्येक क्षेत्र है, क्या है? प्रत्येक क्षेत्र मतलब वो तीनों क्षेत्र, ठीक है। किसी वर्ष विशेष में जो तीनों क्षेत्र हैं या प्रत्येक क्षेत्र है, इनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। और उत्पादन किनका करोगे? या तो वस्तुओं का करोगे, ठीक है। किसका करोगे? वस्तुओं का। ये तो हमारी क्या हो गई? भौतिक चीजें हो गई, ठीक है। और इसके अलावा सेवाओं का करोगे। किसका करोगे? सेवाओं का करोगे। हमने सेवा क्षेत्र देखा था ना, ठीक है। तृतीय क्षेत्र हो गया ना इसमें, सेवाओं का तृतीय में। वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिक और द्वितीयक में हो गया ना। तो इसमें क्या हो गया कि जो उत्पादन है वो वस्तुओं का उत्पादन करोगे या सेवाओं का उत्पादन करोगे। इनका ये जो मूल्य होगा, ठीक है, ये क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। मूल्य मतलब कि इनके द्वारा जो उत्पादन किया गया उसकी कितने रुपए हैं, ठीक है, वैल्यू क्या है उसकी। जैसे कि मान लो कि आपने एक कार बनाई और इसको बेच दिया, ठीक है। ये कार बना के बेच दी आपने, इसको 5 लाख में बेच दी। कितने लाख में बेच दी? 5 लाख में बेच दी। तो अब ये क्या हो गया? ये जीडीपी में शामिल हो जाएगी, ठीक है। 5 लाख की कार हो गई ना, तो ये किसका उत्पादन किया? वस्तु का मूल्य हो गया, ठीक है। और सेवाओं का मतलब जैसे कि आप किसी को सेवा प्रदान कर रहे हो, उसका भी तो मूल्य हो गया, ठीक है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। ये आपकी थोड़ी हल्की परिभाषा दे रखी, जबरी बताऊंगा तो थोड़ा हाई हो जाएगी, पर इतना याद रखना, थारी बुक में दे रखो जितने, ठीक है। तो किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक क्षेत्र मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन क्षेत्रों में जो भी उत्पादन होता है, उत्पादन में क्या क्या? वस्तु और सेवाओं का मूल्य, ठीक है। ये क्या कहलाती है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। दोबारा से बोलो। किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन में वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। याद रह जाएगा, जिसको जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर? इसको बोलते हैं क्या? जीडीपी। क्लियर? अब तो यार समझ में आ गया। जैसे मान लो इन दूसरा तरीका समझो, ये आपका क्या है? घर है, ठीक है। घर है ना, इसमें प्रत्येक क्षेत्र मतलब आप कृषि कर रहे हो, वो भी शामिल हो जाएगा। फिर मान लो कि आपने उद्योग लगा लिया, वो भी शामिल हो जाएंगे। आपके घर में या फिर गांव लगा लो, ठीक है, उद्योग लगा लिया, उनको भी शामिल कर लोगे। अब उद्योगों में आप परिवहन के साधनों का उपयोग कर रहे हो, तो उनका भी उपयोग, वो उनको भी शामिल कर लेंगे। तो ये तीनों क्षेत्रों में आ गए। अब ये जो तीनों क्षेत्रों में आप क्या करोगे? या तो वस्तु का उत्पादन करोगे, या तो कोई चीज बना दोगा, ठीक है, या तो कोई बना दोगा, या फिर कोई सेवा प्रदान कर दोगा। दो ही तो काम करोगा। और अन्य जो भी इनकम हो जाए, वाई चाहे सकल घरेलू उत्पाद। पर यह जब भारत के स्तर पर लागू हो जाएगी, पूरा भारत की है। क्लियर? तो इसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। अगर इसको और भी सरल तरीके से समझना है तो इस प्रकार से समझें कि अभी भी मान लो कि थोड़ा बहुत ना समझ में आया जीडीपी की वजह से, या देखो जगह कि मान लो कि 3 क्षेत्र बता दिया। कौन से कितने क्षेत्र बता दिए? 3 क्षेत्र, ठीक है। जो फर्स्ट वाला था उसमें हमने किसको शामिल किया था? कृषि को, या पशुपालन, मत्स्य पालन, इन सभी को किया था, ठीक है। और सेकंड में किसका किया था? उद्योगों को, ठीक है, यानी विनिर्माण वालों को।
और तीसरे में यानी थर्ड में किसको शामिल किया था? सेवाओं को। ठीक है, इनको किया था ना। कृषि में मान लो कि कोई फसल हो, उद्योगों के अंदर फसल से जैसे गन्ना है, गन्ना का क्या बना दी उद्योगों में? चीनी बना दी। अब उद्योगों को गन्ने को लाने ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सेवाओं की आवश्यकता, सेवाएं मतलब परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। अब इन तीनों के द्वारा जितना भी या जितनी भी वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन हुआ, किसका? वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन हुआ, वो क्या कहलाती है? इनका उत्पादन हुआ ना, ये कहलाती है जीडीपी। क्या कहलाती है? समझ गए? मान लो पिछली परिभाषा समझ में नहीं आई हो तो इसमें समझो। दोबारा देखो कि हमने कहा कि जो तीन क्षेत्र हैं, तीन क्षेत्र मतलब फर्स्ट क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, द्वितीय में उद्योग और सेवाएं। इन सभी के द्वारा वस्तु और सेवाओं क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और ये जितनी भी वस्तु और सेवाओं का आपने उत्पादन कर दिया, ये ही है वास्तव में जीडीपी। क्लियर? ठीक है। अब है प्रछन्न आ रही है या छिपी बेरोजगारी। अब ये जो प्रछन्न और छिपी बेरोजगारी है, इसके अंदर क्या है होता है? किसी कहेंगे पहली बात बताओ। प्रछन्न बेरोजगारी में बेरोजगारी होती है जिसमें किसी काम जैसे कि मान लो, रुको, जैसे कि एक खेत है, ठीक है, इसके अंदर कितने व्यक्ति लग रहे हैं? 10 व्यक्ति। हाँ, क्लियर? कितने लग रहे हैं? 10 व्यक्ति। हाँ, लगा? हाँ, टोटल 10 हो जाएंगे। हाँ। अब ये जो 10 व्यक्ति लगे, अगर एक मासी अब 5 ने निकालना, हाँ, तो पहले उत्पादन हो तो 5 बोरी गेहूं की। हाँ, और अब 5 निकाले तो कितनी हो जाएगी? 5 बोरी गेहूं की। हाँ, कर दो क्लियर? चाहे 10 काम करे तो 5 बोरी करेगी खेत में उत्पादन, और चाहे 5 काम करे तो भी 5 ही बोरी उत्पादन करोगे। यहाँ तक क्लियर? तो अब ये क्या हो गए? 5 बेरोजगार हो गए। पर अब ये देखो कि ये बेरोजगार ना दिख रही है 5 है जो ना, ये इनको तो ऐसे लग रहा है खेत में लग रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। तो अब देखो दो चीजें हैं, अगर खेत की दृष्टि से देखें तो इनको क्या मिल रहा है? रोजगार है। पर बेरोजगारी जी बिना फालतू 5 जना लाग रहा थी। तो अब ये कैसा बेरोजगार जी? छुपेड़ा लुखेड़ा। कौन सा बेरोजगार? लुखेड़ा। कि लुकरा जी है तो दिखा रहा कि हम रोजगार था, पर लुखा बेरोजगार था। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो ना? हाँ, तो यही है कि जो व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष रूप से तो कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है व्यक्ति? प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहा है, और वास्तव में वो क्या है? बेरोजगार है। यही है पर्सन या छिपी बेरोजगारी। और फिर इसमें आगे की बात करें कि अगर किसी काम में इन व्यक्तियों को हटा भी लिया जाए तो अणका अटका से कोई घंटा भी फर्क पड़ रहा है। उत्पादन में 5 बोरी की 5 बोरी उत्पादन होगी। यही है छिपी बेरोजगारी। क्लियर? बिना फालतू में मानने चार लोग की डांस कर रहे हैं ना भाई, निकम्मा लुकदार मान पढ़ने पड़ते और लुक कर कहते हैं हम रोजगार अर्जित कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मजबूरी है, कोई रोजगार दे रहा हूँ तब खेता में लागा 5 जना 10 जना लागा नाटक के करूँ। जैसे कि मान ले कि पहले खेत के अंदर गाजर उगाई, क्या उगाई? गाजर उगाई। ठीक है, अभी के अंदर 5 जना कर लेंगे तो भी इतना काम होगा, और 10 जना कर लेंगे तो भी इतना काम होगा। अभी के अंदर पार्ट में ना, अभी 5 जना मान लो 10 दिन में पाड़ ली तो भी कोई फर्क कौन पड़ रहा, और 10 जना मिलकर 5 दिन में पाड़ ली तो भी कोई फर्क कौन पड़ रहा? निर्णाम तो हो ना, गाजर तो उतरी उत्पादित होंगे। ठीक है, या फिर है मान लो कि अब मान लो कि 10 जना लागा, आधा दिन में काम सल्टाया है और फिर घर यार बैठेगा, ऐसा लगा कि भाई प्रत्यक्ष रूप से यानी आप देखा और ये तो काम कर रहा है, तो रोजगार मिल रहा है, पर नो कन पता कि जो 5 थी ये बिना फालतू के अंदर नहीं ठल्ला लाग रहा थी। ठीक है, तो ये रोजगार दिख रहा है पर कैसा? छिपा हुआ। ये छिपके क्या, अगर इसको छिपी हुई दृष्टि से देखें तो क्या है? ये बेरोजगार है। वैसे इनको ऐसे लग रहा है और वाह यार उनका तो काम ही बड़ा है, इतना काम नहीं कर रहा सकते। तो यही है। तो अब इसको शब्दों में देख लेते हैं कि बेरोजगारी या छिपी या पर्सन बेरोजगारी क्या है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है, कौन व्यक्ति, ये क्या लगता है? प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसे लगता है इसको क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। रोजगार क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। पर अगर इसकी वास्तविकता देखें तो ये क्या है? बेरोजगार। वास्तविकता देखें तो क्या है? ये क्या है? बेरोजगार है। बेरोजगार। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ये है पर्सन या छुपी बेरोजगारी। अगर अयन ना समझ मारे तो एक अंदर एक डाल दो, अर्थात एक शब्द भी ना, अर्थात। ठीक है,
किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगना, ठीक है, लगना, अगर उनमें से कुछ व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो उसमें जितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सही जाओ थे निकम्बो। तो वो ही है क्या, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। अर्थात किसी कार्य, एक ही काम में क्या आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करना, ठीक है। हाँ, यही क्या है, छुपी बेरोजगारी। क्या है, छिपी बेरोजगारी। और अब इस आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करें, अगर इनको हम हटा दें तो उत्पादन तो उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। यह था छुपी हुई बेरोजगारी। क्या देखा अभी, छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो अब आप क्या हो, बेरोजगार। क्या हो, बेरोजगार। अब बेरोजगार हो तो आपको क्या देना है, रोजगार। क्या मिलना चाहिए, रोजगार, ठीक है। अब ये जो रोजगार मिलेगा तो ये रोजगार कौन देगी, सरकार देगी। कौन देगी, सरकार देगी, ठीक है। अब ये जो रोजगार सरकार देगी तो ये कहती है कि मैं दो तरह से रोजगार दूंगी। कितनी तरह से दूंगी, दो तरह से दूंगी। कौन कौन सी तरह से, एक तो छोटी अवधि का उपाय देखा इसने, कौन सी अवधि का, छोटी अवधि का उपाय, और एक बड़ी अवधि, या फिर इसको दीर्घकालीन उपाय। कौन सा उपाय, दीर्घकालिक उपाय। देखो दोबारा समझो ये कहना क्या चाह रहा है कि ये क्या है, जो हमारे यहाँ पे क्या है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर इस बेरोजगारी को कम करना है तो आप कैसे कम करोगे, रोजगार देकर कम करोगे। अब रोजगार कैसे दोगे, तो रोजगार दो तरीके से दिए जाएंगे, एक तो छोटी अवधि के लिए उपाय करके और एक दीर्घकालीन उपायों के माध्यम से। छोटी अवधि के उपाय से अभिप्राय ये है कि जो हमारे यहाँ पे अनेक सारी योजनाएं चलाई जाती है, जैसे ग्रामीण, क्या नाम था उसका, जो महात्मा गांधी मनरेगा था ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या योजना, ठीक है। पहली योजना बनी थी, फिर उसके बाद में इसको कानून बना दिया, अधिनियम हो गया। कब बना, 2005 में। इसमें 100 दिन का रोजगार दे दिया जाता है लोगों को। तो ये छोटी अवधि का उपाय हो गया कि हमारी जो गवर्नमेंट है अभी लोगों को 100 दिन का रोजगार ऐसे दे देगी कि वो अनपढ़ है, गवार है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, हम उसको क्या दे देंगे, रोजगार दे देंगे। क्लियर। पर हम क्या करेंगे कि आगे दीर्घकालीन कुछ लक्ष्य निर्धारित करेंगे जिससे कि लोगों में क्या हो, रोजगार सृजित हो, ठीक है। अब रोजगार सृजित करने के लिए कहती है कि मैं कॉलेज स्थापित कर दूंगी। क्या कर दूंगी, कॉलेज। और कॉलेज से पहले क्या बनी सी, स्कूल। तो ऐसे लिखते हैं, स्कूल और कॉलेज स्थापित करके, ठीक है। दीर्घकालीन रोजगार के अवसर। अब आप पढ़ क्यों रहे हो, हैं, नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाएगा बाद में। कॉलेज और महाविद्यालय, अरे दोबारा कॉलेज के बारे में, चलो कॉलेज और स्कूल या विद्यालय स्थापित करके, ठीक है। अगर कॉलेज और विद्यालय स्थापित हो जाएंगे तो आगे लोग रोजगार ऑटोमेटिक सर्जन करने लग जाएंगे, ठीक है। पहले तो क्या था, देश में मान लो कि आपके पास ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी का कारण है कि आप में क्या है, अशिक्षा का अभाव है। पर अब आप शिक्षा प्राप्त कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो जो गवर्नमेंट है वो कॉलेजों और विद्यालयों क्या करेगी, स्थापना करके रोजगार सर्जन कर देगी, पहली चीज। फिर उसके अलावा जैसे कि मान लो कि अनेक सारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ठीक है। जो स्वास्थ्य वाला क्षेत्र है इसमें क्या कर दिया जाए, सुधार कर दिया जाए। इसमें सुधार कर दिया जाएगा तो लोग क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ वैसे नहीं कहते, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, ठीक है। तो एक प्रकार से आपका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा तो आप रोजगार करोगे ना। एक तो बीमार पड़ा रहो, फिर कहोगे रोजगार करो, है। कोई मान लो कि व्यापार करो या फिर घर के खातिर कोई कमावे खातिर कोई धंधो करो, ठीक है। तो फिर बीमारी में तो कर सको, अगर फिर स्वस्थ रहोगा तो कर सको तो ना। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार कर दिया जाए और किसानन के दे दी जाए, ऋण दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, किसानों ने ऋण दे दिया जाए। जैसे मान लो कोई खेती खाली पड़ी है, अब उन्हें ऋण दे दिया तो खाद बीज लार अंदर डाल ले वो और वह खेता की बुवाई कर ले, रोजगार मिलेगा ना, मिलो। उसके अलावा जो हमारी कृषि क्षेत्र है या कृषि में अनेक सारे सुधार करके, क्या करके, कृषि में सुधार करके। अब कृषि में सुधार मतलब जैसे कि मान लो कि आप पहले कर रहे थे कृषि, जब कर रहे थे तो उसमें मान लो कि कम उत्पादन हो रहा था। अब उसमें ऐसे अनेक सारे सुधार कर दो। अनेक सारे सुधार मतलब पहले जो खेती करते थे तो उसमें हम जो बैल होते थे उनका प्रयोग करते थे, और अब धीरे धीरे सुधार क्या हो गए, नई नई तकनीकी विकसित हो गई, जैसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा जो गेहूं है उनको काटने के लिए थ्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है, कृषि स्तर में सुधार करके रोजगार मिल गया ना।
इधर थ्रेसर वाले को मिल रहा है रोजगार, ठीक है, रोजगार बढ़ा ना। जैसे कि मान लो पहले तो किसान खुद ही कर लेता था, फिर उसके बाद में ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर बनाने वाले को रोजगार मिल गया, ठीक है, फिर उसके बाद में ट्रैक्टर का जो यूज करेगा उसको भी रोजगार मिल गया। अब यूज करके जब वो कहाँ पे जाएगा, खेतों में जाएगा, तो उससे वो मान लो गेहूं निकाल दिया, तो उसको रुपए मिल गए, और वो जो व्यक्ति है जो खेती में कार्य कर रहा था उसका समय बच जाएगा, ठीक है, तो फिर वो आगे जाके दूसरा रोजगार करने लग जाए। इस प्रकार से कड़ी जुड़ती है ना। तो इस प्रकार से हम रोजगार को कैसे बढ़ाएंगे कि अगर हम दीर्घकालीन उपाय करें ना, तो ये सबसे बेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो जिसमें कॉलेज और विद्यालयों की स्थापना करेंगे तो लोग पढ़ने लग जाएंगे, लोग शिक्षित हो जाएंगे, लोग शिक्षित होंगे तो आगे ऑटोमेटिक ही रोजगार उत्पन्न कर लेंगे, ठीक है, रोजगार सर्जन कर लेंगे। पहले मोबाइल के बारे में कोई पता नहीं था ना, आज के दिन लोग मोबाइल बना के बेच देते हैं, उनका रोजगार हो गया या नहीं हुआ, हो गया ना। तो इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करके लोग बीमारी पड़े तो रोजगार क्या करेंगे, ठीक है। उसके अलावा किसानों को ऋण दे दिया, किसानों को ऋण दोगे तो उनको रोजगार मिल जाएगा, वो अपनी खेती को और प्रोत्साहित करेंगे। और कृषि में सुधार करके, ये क्या है, रोजगार, रोजगार के लिए दीर्घकालीन उपाय है। और अल्पकालिक उपाय की बात करें, छोटी अवधि के उपाय की बात करें तो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005